हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है लायन और ये मूवी एक सच्ची कहानी पे आधारित है। कहानी के शुरू में हमें सरू को दिखाया जाता है और ये समय होता है 1986 का और जगह होता है खंडवा। उसके बाद हम सरू को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई गुड्डू का साथ ट्रेनों से कोयला चोरी करता है। दरअसल सरू का फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होता है और इन्हें अपना जीवन काटने के लिए चोरी करना पड़ता है और ये दोनों भाई मिलके ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करता है और फिर शहर में जाके एक दुकान वाले को दे देता है और उसी दुकान में जिलेबी बन रहा होता है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू से कहता है मुझे जिलेबी खानी है। तभी गुड्डू सरू से कहता है मैं तुम्हें एक दिन बहुत सारी जिलेबी खरीद दूंगा। सरू अपने भाई से कहता है हम पूरी दुकान खरीद लेंगे। उसके बाद इन दोनों को कोयले के बदले 2 दूध का पैकेट और थोड़े पैसे दिया जाता है। फिर ये दोनों भाई अपने घर पहुँचते हैं। फिर सरू अपने पूरे फैमिली का साथ बैठकर खाना खाता है। सरू को लेके उसके फैमिली में 4 लोग हैं। सरू का माँ, सरू का बड़ा भाई और सरू की बहन। फिर सरू की माँ इन दोनों भाई से पूछता है तुम लोगों को दूध कहाँ से मिला, पर ये लोग अपने माँ को कुछ नहीं बताता। उसके बाद सरू की माँ अपने काम पे जाने के लिए रेडी होती है और सरू से कहती है तुम अपने बहन का ख्याल रखना। उसके बाद सरू की माँ अपने काम पे चली जाती है। उसके बाद ये तीनों भाई बहन मिलकर रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर गुड्डू सरू से कहता है मुझे काम पे जाना है और फिर गुड्डू अपने घर से बाहर निकल जाता है और तभी उसके पीछे पीछे सरू भी आ जाता है। सरू कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। गुड्डू उसे मना करता है। गुड्डू कहता है मुझे वहाँ रात भर काम करना पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओ। फिर सरू गुड्डू को बहुत सारी भारी भारी चीजें उठाकर दिखाता है। सरू अपने भाई से कहता है मैं ये सब काम कर सकता हूँ। उसके बाद गुड्डू भी मान जाता है और फिर गुड्डू सरू को अपने साथ लेके जाता है। फिर ये लोग दोनों एक ट्रेन से रात को उस जगह पहुँचता है जहाँ गुड्डू काम करता है, पर सरू गुड्डू के गोद में ही सो जाता है। गुड्डू सरू को उठाने की कोशिश करता है पर सरू नहीं उठता। तभी गुड्डू सरू को पास के एक बेंच में सुला देता है और सरू से कहता है मैं सुबह आ जाऊंगा, तुम रात भर यहीं रहना, कहीं मत जाना। पर तभी सरू गुड्डू से कहता है तुम जब कल सुबह आओगे तब मेरे लिए जलेबी लेके आना, 2000 जलेबियाँ। फिर गुड्डू वहाँ से काम के लिए निकल जाता है। उसके बाद सरू वहीं सो जाता है। उसके बाद देर रात बाद सरू की नींद टूटता है और सरू खुद को उस स्टेशन में अकेला पाता है। फिर सरू स्टेशन में गुड्डू को खोजने लगता है पर गुड्डू वहाँ नहीं होता। फिर सरू गुड्डू को खोजते खोजते एक ट्रेन में चढ़ जाता है। सरू थके होने के कारण सरू को उस ट्रेन में आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। आज जब सरू की आंखें खुलती वो देखता वो ट्रेन अभी चल रहा है और ये देखकर सरू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बहुत डर भी लगता है क्योंकि ये कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली होता है। सरू उस कंपार्टमेंट के इधर उधर दौड़ने लगता है और उस कंपार्टमेंट का गेट भी खोलने का कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता और वो अपने भाई गुड्डू को भी बुलाता है और फिर सरू ऐसे ही थक हार के बैठ जाता है। और कुछ दिन बाद ये ट्रेन कलकत्ता पे आकर रुकता है। सरू अब अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर था। फिर सरू प्लेटफॉर्म में अपने अम्मी और अपने भाई को खोजने लगता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो प्लेटफॉर्म के लोगों से पूछता है, वो लोग बांग्ला में बात करते हैं पर सरू इनकी भाषा नहीं समझ पाता है। उसके बाद सरू प्लेटफॉर्म में रहने वाले कुछ अपने जैसे गरीब बच्चों के पास जाके सो जाता है और कुछ देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं और ये लोग इन गरीब बच्चों को किडनैप करके लेके जाते हैं और ये देख के सरू यहाँ से भाग जाता है। सरू इन लोगों से बचते हुए एक मंदिर में पहुँचता है और सरू बहुत ज्यादा भूखा होता है इसीलिए वो मंदिर में रखे फलों को खा जाता है। उसके बाद सरू ऐसे ही भटकता रहता है और एक दिन सरू रेलवे ट्रैक में चल रहा होता है। तभी सरू के पास एक लेडीज आती है और फिर वो लेडीज सरू से पूछती है सरू के बारे में। सरू बताता मैं खो गया हूँ और मेरा घर किधर है मुझे नहीं पता। और फिर वो लेडीज सरू को अपने साथ अपने घर लेके जाता है। वो लेडीज सरू से बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे खाने भी देता है और सरू को भी कुछ दिन से अच्छा खाना नहीं मिला था इसीलिए वो आराम से खाना खा लेता है। सरू उस रात उस लेडीज के पास ही रुक जाता है और फिर वो लेडीज कहती है कल एक आदमी आएगा तुम्हें ले जाने और वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी अम्मी को ढूंढ देगा। और फिर दूसरे दिन इस लेडीज के घर एक आदमी आता है और वो सरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आदमी उस लेडीज को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर सरू इन लोगों का इंटेंशन समझ जाता है। फिर सरू चुपचाप इस लेडीज के घर से भाग जाता है। उसके बाद कुछ महीने सरू के ऐसे ही कटते हैं। उसके बाद सरू एक दिन एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ होता है। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का सूप पी रहा होता है। सरू उस लड़के का सूप पीने के स्टाइल को नकल करता है। तभी वो लड़का सरू को देख लेता है और फिर वो लड़का सरू के पास आता है और सरू को खाना देता है और फिर वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन लेके जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को सरू की मदद करने के लिए कहता है पर सरू उन पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बता पाता है। सरू पुलिस ऑफिसर से कहता है मैं गणेश तल्लई से हूँ और मेरे माँ का नाम अम्मी है। उसके बाद सरू को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है और उस अनाथ आश्रम में सरू कुछ दिन रहता है और फिर एक दिन एक लेडीज आती है सरू से मिलने और उस लेडीज का नाम है मिसेस सूद। मिसेस सूद बच्चों को नए परिवार में एडॉप्शन करवाती है। मिसेस सूद सरू को एक कागज देता है। वो कहती है ये तुम्हारा इश्तेहार है जो हमने पेपर पे दिया था और इस पेपर को हर एक दिन 1.5 करोड़ लोग पढ़ता है पर कहीं से भी तुम्हारे बारे में हमें कुछ खबर नहीं आया। फिर वो लेडी
तभी सरू से कहता है, सरू हमने आपके लिए एक परिवार ढूंढा है ऑस्ट्रेलिया में, आप जानते हो कहाँ है? सरू कहता है नहीं। फिर मिसेस सूद सरू को जो लोग एडॉप्ट करने वाले हैं उन लोगों का तस्वीर दिखाते हैं। मिसेस सूद कहते हैं ये मिस्टर जॉन है और ये मिसेस सूद। उसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है और फिर सरू वहाँ अपने नए फैमिली से मिलता है और फिर वो लोग सरू को अपने घर लेके जाता है और जहाँ सरू उनका घर देख के हैरान हो जाता है। वो घर बहुत बड़ा होता है। सरू ने अपने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। उसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। और सरू अपने घर से खो जाने के बाद लगभग 1 साल बाद सरू को अपना नया फैमिली मिला है। उसके बाद सरू इनका रहन सहन सीखना शुरू करता है और 1 साल बाद सरू पूरी तरीके से इनका रहन सहन सीख लेता है और फिर सरू की मदर और फादर एक दूसरा बच्चे को एडॉप्ट करता है और उसका नाम मंतोष होता है और ये थोड़ा दिमाग से अनस्टेबल होता है और जब मंतोष को उस घर में लाया जाता है वो उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ कहानी शिफ्ट होती है और हमें 20 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सरू अब बड़ा हो चुका है। उसके बाद हम सरू और उसके मॉम और डैड को देखते हैं। ये लोग सभी एक रेस्टोरेंट में होते हैं और दरअसल सरू अपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। सारू की मॉम सारू की इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं। उसके बाद सारू यहाँ से अपने भाई मंतोष से मिलने के लिए जाते हैं पर इन दोनों के बीच एकदम ही नहीं बनता है। उसके बाद मंतोष सरू से कहता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे डिनर पे नहीं आ सका। फिर सारू मंतोष से कहता है जब मैं घर से दूर चला जाऊंगा पढ़ने के लिए तब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मॉम डैड को परेशानी हो। उसके बाद सरू अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और वहाँ वो अपने नए दोस्तों से मिलता है जहाँ सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सरू कहता है मैं इंडिया के कलकत्ता से हूँ और मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और इस बिजनेस मैनेजमेंट क्लास में एक लूसी नाम की लड़की है जिसे सरू पसंद करने लगा है और लूसी भी सरू को पसंद करने लगा है। उसके बाद यहाँ सारे दोस्त हाउस पार्टी रखते हैं जहाँ सरू भी जाता है और वहाँ उस पार्टी में एक जगह जिलेबी रखा हुआ होता है। तभी सरू को अपनी पुरानी बातें याद आ जाता है कि गुड्डू ने उससे कहा था वो उसे जिलेबी खिलाएगा। उसके बाद सरू अपने सारे दोस्तों को बताता है कि मैं कलकत्ता से नहीं हूँ, मैं गणेश तल्लई से हूँ और मैं गलती से एक ट्रेन पे बैठ गया था और कुछ दिनों के सफर के बाद मैं कलकत्ता पहुँचा था। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है तुम्हें अपने जगह के बारे में कुछ याद है? तभी सरू कहता है हाँ मुझे स्टेशन और वहाँ एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, मुझे बस इतना ही याद है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है तुमने गूगल अर्थ के बारे में सुना है? तुम जिस भी जगह को चाहो तुम खोज सकते हो। तभी उनमें से एक फ्रेंड कहता है हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ पैसेंजर ट्रेन को ढूंढते हैं और उन ट्रेनों का स्पीड और तुम कितने दिन उस ट्रेन में थे उसको गुना कर देंगे जिससे हमें एक रेडियस मिल जाएगा जहाँ तुम सर्च कर सकोगे अपने होम टाउन के बारे में। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें लूसी और सारू को दिखाया जाता है और ये लोग एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये लोग आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद सारू अपने लैपटॉप में गूगल अर्थ ओपन करता है और फिर ट्रेन की स्पीड और अपने ट्रेन में रहने की समय को गुना करके वो किलोमीटर निकाल लेता है और अपने टाउन गणस्थल को ढूंढने लगता है पर सरू को कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है और ऐसे ही दिन कटते रहते हैं और 2 साल गुजर जाते हैं। सरू और लूसी अब लिविंग में रहने लगते हैं और सरू अब अपने फैमिली के बारे में और भी चिंता करने लगता है और उसे उसका भाई गुड्डू भी दिखता है। उसके बाद सरू अपने फैमिली डिनर पे होता है जहाँ सरू का मॉम डैड और उसका ब्रदर भी आया हुआ होता है पर सरू मंतोष को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सरू मंतोष से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सरू की मॉम कहती है क्योंकि वो तुम्हारा भाई है वो इसीलिए यहाँ है। तभी सरू उसके मॉम से कहता है नहीं ये मेरा भाई नहीं है, जिससे मंतोष को गुस्सा आ जाता है और उसे दोहरा पड़ने लगता है। उसके बाद सरू की मॉम डैड सरू से गुस्सा होकर उसके घर से चले जाते हैं और सरू भी अपने फैमिली को खोजने के लिए दिन रात लगा देता है। उसके बाद सरू और लूसी एक पार्टी में होता है जहाँ सरू और लूसी के बीच झगड़ा हो जाता है। सरू लूसी से कहता है मुझे हर एक दिन मेरा भाई का आवाज सुनाई देता है कि वो मुझे बुला रहा है और हर एक दिन वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहा है मेरे लिए, मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। फिर लूसी कहती है मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। फिर सरू लूसी से कहता है तुम इससे अच्छा डिजर्व करती हो। फिर सरू वहाँ से चला जाता है और इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और ऐसे ही कुछ महीनों बाद वो फिर से एक बार लूसी से मिलता है। फिर ये लोग आपस में बात करते हैं। सरू लूसी से कहता है मैं हर एक दिन मेरे भाई और मेरे फैमिली को देखता हूँ और वो सारी गलियां जिसमें मैं खेला करता था और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तभी लूसी सरू से कहता है मैं तुम्हारे मॉम से मिला था और उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम सरू को देखते हैं उसका मॉम के पास जाता है और जहाँ सरू को पता चलता है उसका भाई अब घर से भाग गया है और वो अभी ड्रग लेना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद सरू अपने मॉम से कहता है हम लोग कभी भी आपको ठीक से रहने नहीं दिए, मुझे लगता है हमारी वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है, अगर आपके अपने बच्चे होते तो आपके लिए अच्छा होता। सरू की मॉम कहती है हमने नहीं चाहा था बच्चा, इसीलिए हमने तुम दोनों को अडॉप्ट किया था और तुम भी आजकल मेरे साथ बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता
था हम सरू को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ सरू फिर से गूगल अर्थ में अपने होम सिटी को खोजना शुरू करता है, पर इस बार उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ वो अपने मम्मी के साथ जाया करता था। दरअसल सरू की माँ पत्थर तोड़ने का काम करती थी और सरू को उस जगह का इमेज गूगल अर्थ में दिख जाता है। उसके बाद सरू उस जगह से उसके होम टाउन के स्टेशन को ढूंढ लेता है और स्टेशन के बगल में 2 वाटर टैंक को और फिर उस गाँव को जहाँ सरू रहता था और उस गाँव का नाम था गणेश तिलई। उसके बाद सरू लूसी के पास जाता है, उससे कहता है मैंने ढूंढ लिया और इस बात से लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सरू अपने मॉम के पास जाता है और अपने मॉम से सारी बातें कहता है और उसकी मॉम भी सरू को कहता है इंडिया जाने के लिए। उसके बाद सरू इंडिया आ जाता है और अपने उस घर में जाता है जहाँ सरू बचपन में रहता था, पर वो घर अभी टूट गया था। उस घर में अभी कोई भी नहीं रहता था। उस घर के सामने एक लेडीज खड़ी थी। सरू उस लेडीज से पूछता है, पर उस लेडीज को इंग्लिश नहीं आता था। तभी वहाँ पास से एक आदमी गुजर रहा था। तभी सरू उस आदमी को कहता है, उस आदमी को इंग्लिश आता था। सरू उसे बताता है कि मैं इस घर में पहले रहता था। फिर सरू उस आदमी को अपने बचपन का फोटो दिखाता है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो आदमी फिर आता है और वो आदमी सरू को बुलाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सरू की माँ आ रही होती है। उसके बाद सरू अपने माँ से मिलता है, जहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ सरू की बहन भी होती है, वो भी सरू से मिलती है। फिर सरू गुड्डू के बारे में पूछता है और यहाँ सरू को पता चलता है कि गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन सरू खो गया था उसी दिन गुड्डू का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। और ये बात सुनकर सरू को बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर सरू को अपने माँ से मिलने का खुशी था। और इसी हैप्पी एंडिंग से ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।